कोरोना काल के दौरान जब आम जन बहुत भयभीत था, परिवारों में बीमारी फैली हुई थी, एक दूसरे से लोग दूर थे, जब करौली की रेखा गोयनका ने अग्रवाल समाज की महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, ऑनलाइन संवाद, और उनकी जैसे मदद की, परिवारों में हौसला अफजाई की। इसी मुद्दे को लेकर नवरात्र के दौरान मैं महिलाओं के विशेष इंटरव्यू कर रहा हूँ। इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ है रेखा गोयनका। गोयनका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल में आपने ऐसे कौन से काम किए जिनको आप याद रखना चाहते हैं? सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री अग्रसेन जी और अग्रसेन जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल जब था, सब लोग बहुत परेशान थे, दुखी थे, आउटिंग नहीं हो पा रही थी, घरों में कैद थे। ऐसे उस समय में मैं उस समय अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से जुड़ी हुई थी और वर्तमान में भी हूँ। पूर्वी राजस्थान की हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा महिलाओं के लिए शुरू करते हैं कि महिलाएं घर बैठे अपने हुनर को बाहर ला सकें, और उनके हुनर से हो सकता है वो कहीं फाइनेंशियली वो उसको एज ए बिजनेस वो शुरू कर सकें और एक नई शुरुआत हो सके, उनको एक मंच मिल सके और उनकी प्रतिभाएं बाहर आएँ। तो इस तरह का कार्यक्रम हमने शुरू किया, और फिर जब पूर्वी राजस्थान ने वो कार्यक्रम हमारी टीम ने शुरू किया तो वो इतने हद तक गया कि वो ऑल इंडिया में फेमस हो गया। और फिर हमारी ऑल इंडिया से सारी जगह की जो टीम्स थी, सब ने वो प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। महिलाएं, पुरुष जो भी मतलब एकदम कहते हैं डिप्रेशन में आ रहे थे या परेशान थे, तो उनमें एक उत्साह का संचार हम लोगों ने किया उस टाइम। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन साबित हुआ, और वो प्रोग्राम हम लोग आज भी मतलब कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना पब्लिश हुआ उस समय कि आज ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो चुकी है। क्या करते थे उस समय आप? क्या प्रोग्राम किए थे? नाम बताएंगे थोड़ा? हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम्स के माध्यम से हम जैसे बहुत छोटी छोटी सी चीजें हम लोग महिलाओं के लिए रखते थे कि भाई आप फ्लावर्स कलेक्ट कीजिए और फ्लावर्स से आप लोग मालाएं बनाइए, अपना पूरा गहना फ्लावर्स का बनाइए। तो महिलाओं में इतना उस टाइम उत्साह था कि वो पता नहीं कहाँ से, क्योंकि वो हमारा पूर्वी राजस्थान लेवल का होता था, उसको हम ऑल इंडिया से कनेक्ट करके करते थे। तो वो ऑल इंडिया से फिर हम लोग देखते थे कि महिलाओं में इतना चार्म था कि वो पता नहीं कहाँ से अजीब अजीब से फूल लेके आती थी, पूरी क्रिएटिविटी करती थी, क्योंकि समय था उस टाइम। उस समय लोग परेशानी बहुत थे, कोरोना में घरों बीमारी फैली हुई थी। हाँ बिल्कुल परेशान थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं भी घरों में गार्डन भी होते हैं, हाँ? फ्लावर्स का अरेंजमेंट तो वो हो सकता है, तो वो सब होता था। इसके अलावा जैसे आपका हुनर है, आपके अंदर भजन आप गा सकते हैं, या फिर आप डांस कर सकते हैं, घर बैठे डांस तो कर सकते हैं। आप क्या सिखाते थे बच्चों को? महिलाओं को सिखाया आपने? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हमने ड्राइंग्स बच्चों के लिए सिखवाई है, हमने डांस का भी रखा था बच्चों को सिखाने के लिए, सिंगिंग का भी रखा था। तो इस तरह की चीजें तो हम लोग करते रहते थे। जी जी। उसके बाद फिर क्या रहा, और आपने अग्रवाल समाज की महिलाओं के लिए विशेष क्या काम किया है? देखिए, अग्रवाल समाज की महिलाओं के लिए फिर जब वहां से हम लोगों ने शुरुआत की और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला, तो ऑल इंडिया तक उसका प्रभाव हमें देखने को मिला। तो उसके बाद फिर हमने मेलों का भी आयोजन किया। हमने हमारे लोकल टीम में एक बहुत सुंदर मेला आयोजित किया, जिसका हमारा उद्देश्य बिजनेस पर्पस था, मतलब कि महिलाओं के अंदर जो हुनर है उसको हम फाइनेंशियली कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बना सकें, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की बहुत जरूरत है। तो इस दिशा में क्या काम हुआ? कितनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया होगा आप लोगों ने? बिल्कुल, आज ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, मतलब हम ही उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारे लिए पापड़ तैयार कर दीजिए, मंगोड़ी तैयार कर दीजिए, या फिर हमारे लिए भगवान जी की पोशाक बना दीजिए, मसाले। ये बड़ी बात बता रही हैं रेखा जी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है इन्होंने, और जिनको आज परिवार ठीक प्रकार से चल रहा है। रेखा जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है, आज जो अग्रवाल समाज हो या अन्य सभी समाज में प्री ब्रांडिंग एक नई समस्या आई है, ये समस्या है या कुछ और? आप इसको किस रूप में लेते हैं, क्या कहना है आपका? हाँ जी, प्री वेडिंग बिल्कुल एक समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। भारतीय संस्कृति को ये बिल्कुल लुप्त करके और पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश हमारे देश में कर रहा है। तो हमें इसको जल्दी से जल्दी इससे दूर होना है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी सभी को कि भी प्री वेडिंग हमारे कहीं भी हिंदू शास्त्रों में कहीं भी यह हमें आज्ञा नहीं देता, और हमारी संस्कृति हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती इस तरह के कार्यों के लिए। तो हम प्री वेडिंग को जल्दी से जल्दी बंद करें, और हम इससे थोड़ा सा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। आज कुछ कुरीतियां हैं जो एक छोटी कुरीति शुरू होती है तो उससे बहुत सारी कुरीतियां बन जाती है, तो एक कुरीति के रूप में ये हमारे सामने आ रहा है, तो इसे हमें खत्म करना है। और कौन सी कुरीति आ रही है आपके सामने? देखिए, कुरीति के रूप में तो आप देख सकते हैं, तो जैसे अभी ये इतने सारे तलाक इश्यूज हो रहे हैं। हाँ, तलाक का कारण क्या बताइए आप? देखिए, तलाक का कारण तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ के जो विचार है वो नहीं मिलते। विचार नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन मैं आपको बताती हूँ कि लड़कियां आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, लड़के इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है।
गलती परिवारों की है। आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, बेटियों को बनाइए, बेटों को बनाइए। अगर बेटी को आप एक तरफ जॉब कराना सिखा रहे हैं तो बेटे को एक तरफ घर का काम सिखाइए। एक तरफ बेटे को घर का काम सिखा रहे हैं तो बेटी को आत्मनिर्भर बनाइए, उसे पैसे कमाना सिखाइए। तो ये सब चीजें अगर हम कोऑर्डिनेशन में करके चलेंगे, बच्चों को समझाएंगे कि बेटा कल को तेरी वाइफ आएगी तो वो अपना जो कार्य करेगी तो उसको तुझे कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों से वो सब चीजें हमें मतलब फैमिली मेंबर्स को ही करनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी वो, तो तभी हम इन चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपके सामने ऐसे कोई मुद्दे आए सामने, कभी ऐसा हुआ समाधान करें आप? बिल्कुल, मतलब चल रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तलाक के तो बहुत सारे केसेस आते हैं। बट ठीक है, हम लोग मतलब समझाने का ही प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं तोड़ने में विश्वास नहीं करती, मैं जोड़ने। अच्छा, और बताएं महिलाएं आगे कैसे बढ़े, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, महिलाओं के लिए तो अभी लेटेस्ट ही हम लोग सोच रहे हैं कि जो बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो MA हैं, M.Ed हैं, B.Ed हैं, बाहर नहीं जा पाती है, अपना कुछ परिस्थितियाँ होती है घर की, और घर में उनको एक अजीब सा माहौल, एक डिप्रेशन उनको घेर लेता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाते। हुनर है बट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन इस तरह के उनके लिए फैसिलिटीज दें कि वो ऑनलाइन के माध्यम से फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके, अपना टाइम वहां पर दे सकें, और अपना टाइम वहां पर देंगी तो कुछ पैसा वो अर्न करेंगी, और पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके लिए आपका संगठन काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रेखा जी, आपने कुछ किताब में कुछ लिखा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अभी लेटेस्ट MP से एक बुक निकली है, तो उसमें मेरी 2 रचनाएं निकली हैं। हाँ। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। हाँ। जैसा कि आपने बताया कि नारी तू नारायणी, तो इस ममता की मूरत हूँ मैं, ममता की मूरत हूँ मैं, समर्पण की सूरत हूँ मैं, समर्पण की सूरत हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, संस्कार की रक्षक हूँ मैं, संस्कृति का दर्पण हूँ मैं, संस्कृति का दर्पण हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, श्रद्धा की पहचान हूँ मैं, श्रद्धा की पहचान हूँ मैं, सादगी की शान हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, माँ सरस्वती की वाणी हूँ मैं, माँ लक्ष्मी का वरदान हूँ मैं, माँ अन्नपूर्णा का भंडार हूँ मैं, माँ दुर्गा का पाठ हूँ मैं, और माँ चंडी का संग्राम हूँ मैं। जी बिल्कुल। आज से 11 साल पहले से अग्रवाल महिला मंडल करौली से मैंने शुरुआत की है, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत करके कार्य किया। तो आज मेरी मेहनत मुझे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन नई दिल्ली और वहाँ राष्ट्रीय महामंत्री पद आज मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये सफर मेरा हो सकता है मेरी मेहनत का सफर हो, मेरी लगन का सफर हो, मुझे नहीं पता, बट लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत का। अब आप इस सफर में क्या बदलाव लाना चाहते हो महिला में, थोड़ा ये बताएं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मेरी ऑल इंडिया से जितनी भी बहनें हैं, अग्रवाल बहनें, सबको जोड़ने का मेरा प्रयास है, और वो लगातार चल रहा है। आज हम पूरे देश से जुड़े हुए हैं, और सबसे जो इसका बेनिफिट्स है वो ये है कि आज हमें कोई भी कार्य होता है, अगर हम दिल्ली में हमें कुछ काम हो गया, हमें आसाम में कोई काम हो गया, हमें महाराष्ट्र में कोई काम हो गया, तो आज हमारे पास हमारी बहनें वहाँ पे हैं, तैयार है वो हमारे लिए। तैयार। जी, थैंक यू आपका। अन्ना जी, आप महिलाओं के मुद्दे प्री वेडिंग के लिए सर मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति को पतन की ओर ले जा रहा है। जी, तो ये कैसे रुकेगा कैसे ये? रुकने के लिए सबसे पहले तो परिवार वालों को भी, आजकल के बच्चे क्या बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, वो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से प्रभावित है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने परिवार वालों को ही इसका विरोध करना पड़ेगा। परिवार वाले अगर बच्चों को रोकेंगे, उससे इनकार करेंगे, तो शायद बच्चे मान जाएंगे। तो आप दोनों आज ये बता दीजिए, आपके बच्चों की प्री वेडिंग नहीं होगी? मेरी फैमिली में अभी तक कोई प्री वेडिंग नहीं हुई है। हाईएस्ट लेवल पे शादी हुई है, PR और ससुराल कोई प्री वेडिंग नहीं हुई है। रेखा जी, आपकी स्थिति यही रही? मैं अगर मेरे बच्चे करेंगे भी तो मैं उनको ये कहूंगी अपने रूम तक और अपने बेडरूम तक ये चीजें सीमित रहे। वो